नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र जायसवाल क्वालिटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी की पहली वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है इसको। और इसमें सभी चीज़ें क्रम वाइज बताई गई हुई हैं कि जो हिंदी है हमारी, उसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, इसका उद्गम कब हुआ था और चरणबद्ध तरीके से एक के बाद इसमें कब तक सुधार होते रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हिंदी भाषा है हमारी, इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया 14 सितंबर सन 1949 को, इसको भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। और जो हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में हर वर्ष 14 सितंबर को जो मनाया जाता है, पहला हिंदी दिवस जो मनाया गया था सर 1953 में मनाया गया था। ठीक है, तो देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ। जब पृथ्वी आई, सबसे पहले देवी देवता है, वो लोग जो यूज़ करते थे भाषा अपनी संस्कृत यूज़ करते थे। तो संस्कृत जो हिंदी का विकास क्रम में पहला तथ्य है, संस्कृत से स्टार्ट हुई थी हिंदी। संस्कृत का जो दूसरा, संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि देवी देवता लोग जो यूज़ करते थे संस्कृत भाषा का ही यूज़ करते थे, इसलिए संस्कृत को देव भाषा भी कहा गया है। और संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहा गया है, आदि जननी भी कहा गया है। ठीक है, तो उसके बाद में जो सुधार हुआ, थोड़ा सा समय बीता, पाली संस्कृत का जो रूपांतरण हुआ वो पाली के रूप में हुआ। संस्कृत के शब्दों के प्रयोग से ही पाली शब्द का प्रयोग हुआ, स्टार्टअप हुआ। जो लोग अपने विचारों को व्यक्त करने लगे, संचार का जो माध्यम होता है यह भाषा, वहाँ पे पाली भाषा का प्रयोग होने लगा। ये भगवान बुद्ध के समय का था। जब भगवान बुद्ध थे तो वो अपने समय में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद में जो आया प्राकृत भी एक महावीर के समय का है। और उसके बाद में आया अपभ्रंश से ही वास्तविक रूप से हिंदी भाषा का विकास क्रम माना गया है, जिसमें मैंने देखा है कि यहीं से ही व्याकरण भी शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद में आया अवहट्ट, फिर प्राचीन, फिर प्रारंभिक, और अभी तक के जो समय चल रहा है वो आधुनिक, हमारा आधुनिक हिंदी युग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंदी भाषा का विकास क्रम जो स्टार्ट हुआ था। इसका जो अपभ्रंश का विकास क्रम जो रहा 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक रहा। और इसके बाद में जो भी समय है हमारा इधर का आधुनिक समय तक का, तो वो हमारा आधुनिक है। 1000 ईस्वी के बाद का जो भी समय है वो आधुनिक है। ठीक है, जो संस्कृत है एक हिंदी आर्य भाषा है, जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। अब संस्कृत के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, जो भी भाषा का उद्गम हुआ हमारे देश में, वो हिंदी है, बंगला है, मराठी है, सिंधी है, पंजाबी है, नेपाली है। सारी भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से उत्पन्न हुई है, क्योंकि जब प्रथम स्टेप, जो पहला स्टेप था भाषा का संचार का माध्यम का, लोगों के विचारों का जो देवी देवता यूज करते थे, तो कहीं ना कहीं चीजें जहाँ से स्टार्टअप होती हैं उसी में इम्प्रूवमेंट होकर के चरणबद्ध तरीके से बढ़ते हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि जो जितनी भी भाषाएं या उपभाषाएं या जितने भी चरण आएंगे उसमें कहीं ना कहीं यहाँ संस्कृत का रहेगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी इसी से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, दूसरा आता है कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के बोली और भाषाएं जो बोली जाती हैं। तो उसी प्रकार से हिंदी जो है भारतीय भाषा परिवार की सदस्य है। हमारे देश में, भारत में जो है 4 भाषा परिवार हैं। सबसे पहला आता है भारतीय, जिसमें लगभग 73% पीपल जो लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने हिंदुस्तान में हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि बोलने वाले और लिखने वालों और अपने विचारों की प्रस्तुति के लिए की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, इस वजह से ही हिंदी को ही मान्यता दी गई है। उसके बाद में दूसरे स्थान पे आता है जो द्रविड़, हमारा 25% दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, जैसे कि वहाँ पे दक्षिण भारत में जो भी क्षेत्र आते हैं वहाँ पे क्या है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ये भाषाएं उपभाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इसका जो एवरेज है, जो बोलने के लोगों का जनसंख्या है, वो भारत देश में लगभग 1.3% लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ऑस्ट्रिक का। उसके बाद में आता है चीनी और तिब्बती 0.7%। ये जो होता है ना 7 उत्तरी पूर्वी राज्य, जो 7 बहनें भी कहते हैं इनको, उनमें से जो नाम जाने जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। ठीक है। तो इन 7 देशों को ही 7 बहनें भी कहते हैं, इसलिए 7 उत्तरी पूर्वी राज्य
जो बोलते हैं चीनी तिब्बती को, उन्हें ही 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं कि भाषा जो है एक मौखिक होता है, मौखिक है, ठीक है। अब उसको हम जो लिखावट होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? विचारों का आचार प्रचार, आदान और प्रदान को मौखिक रूप से जो हम प्रेजेंट करते हैं और उसको तो हमने भाषा का दर्जा दे दिया, ठीक है। अब जो हम लिखेंगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, ठीक है। तो देवनागरी में जैसे कि चिन्ह में दिखाया हुआ है इंग्लिश में, जैसे ABCD है, तो ये कौन सी लिपि है? इसको ये रोमन लिपि से ली गई है। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उनमें जो लिखते हैं हम ABCD, वो रोमन लिपि से ली गई है। और पंजाबी के भी कुछ चिन्ह हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है जो इस लिपि के हैं, ठीक है। देवनागरी में हमने जो देवनागरी है उसमें 52 अक्षरों को लिया गया है। 52 अक्षरों में जिसमें से 14 स्वर आते हैं, 38 व्यंजन आते हैं, और इन स्वर और व्यंजनों का जो स्पष्टीकरण हुआ है, वर्गीकरण हुआ है वो अल्पप्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि। मतलब कि जो स्वर और व्यंजन है उनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है उनके स्थान के अनुसार। उसमें जो एनर्जी लगती है, जो अंतःप्राण या वायु प्राण, मतलब कि जो महाप्राण है, अनुनासिक है, अल्प प्राण है, जिनको बोलने में कम समय लग रहा है या ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, तो उन्हीं के अनुसार ही सारे वर्णमाला को विभाजित किया गया है। जो हम बताएंगे आपको वर्णमाला विशेष में बताएंगे, जिसमें सभी स्वर और व्यंजन, स्वर कितने प्रकार के हैं, व्यंजन कितने प्रकार के हैं, उनको वर्गीकृत जो किया गया है वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो उसके बाद में अभी जो हमारा बेसिक लेवल का स्टेप है जिससे हम बताना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम जो वर्णमाला को है, हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा है, जो लिखने की लिपि रही है वर्णमाला को, सबसे पहले देश में किसने विचार विमर्श किया या फिर एनालिसिस किया? सबसे पहले सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सन 1927 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, जिसे भारतीय भाषा सर्वेक्षण भी कहते हैं, उन्होंने दिखाया हुआ है अपनी जो पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, इन्होंने बताया हुआ है कि हिंदी भाषा की 5 उपशाखाएं तथा 17 बोलियां हैं, ठीक है। तो ये जो 5 उपशाखाएं हैं उनमें से पहले आती है पश्चिमी हिंदी, फिर दूसरी आती है पूर्वी हिंदी, तीसरी आती है बिहारी हिंदी जो बिहारी बोली है, ठीक है, और फिर आती है पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये जो जितनी प्रकार की उपभाषाएं हैं, जो 5 भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, इनको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा मानचित्रण के अनुसार। मतलब कि जिस अपने भारत देश में जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी बोली बोली जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।